यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1 और 2 हो तो 1 को क्या कहते हैं? तो 1 को क्या कहते हैं? तो P का भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? P का भुज कहते हैं। कहते हैं y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, तो दूरी y अक्ष से कह रहा ना, तो ये आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से कहेगा तो 3 हो जाएगा। मूल बिंदु को नियामक निम्नलिखित में कौन होता है? तो मूल बिंदु का नियामक 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0 0। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को y नियामक कह दे तो 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक कितना होता है? तो ये भी 0 होगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। कह रहा है कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है? x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है? तो निर्देशांक तो x और y का मान 0 हो जाता है। x और y का मान क्या होता है? 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? y अक्ष पर, तो y अक्ष जहाँ कह देगा तो y x का मान 0 हो जाता है, यानी 0 और y होता है, 0 और y। कह रहा है कि बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में है? तो देखिए, पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये प्लस प्लस होता है पहला में, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो ये पूछ रहा है कि बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस इसमें है, यानी चतुर्थांश में होता है, चौथा में होता है। कहाँ होता है? चौथा में होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो -2 और 5 फिर हम लोग देखेंगे जो बनाए थे, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो कह रहा है कि बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -2, तो -2 इसमें यानी द्वितीय में होता है। बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 1 5 प्लस प्लस है, तो यानी प्रथम होता है। किस में होता है? प्रथम में होता है। कह रहा है कि बिंदु -2 और -5 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस तो तृतीय में होता है। किस में होता है? तृतीय में होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3 और 2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित है, तो x अक्ष की ओर अवस्थित है। कहाँ है अवस्थित? x ओर की अवस्थित है, x ओर की अवस्थित है।